जय श्री राम, जय माता दी और सब आप पब्लिक कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी है और गर्मी की जो अभी इस टाइम पे समस्या सभी को चल रही है, सभी की आम बात है। घर में बिजली भी चली जाती है, हवा भी नहीं मिल पाती है और गर्मी लगती है। कितनी भी पंखों में बैठ जाओ, कितनी हवा खा लो, एक इरिटेशन सी होती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, बच्चों में आपस में बनती नहीं है, फैमिली में, और गुस्सा आया रहता है। चाहे कोई किचन में हो, चाहे कोई अपना काम कर रहा हो, हर वक्त उसको एक चिड़चिड़ापन सा रहता है। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। आप स्कूल में जाओ तो टीचर चिड़चिड़े से मिलेंगे, बच्चे पढ़ रहे हो तो बच्चे चिड़चिड़े से मिलेंगे, किसी बस में बैठो तो बस में ड्राइवर ऐसा चिड़चिड़ा सा रहेगा, कंडक्टर पैसे टिकट लेते हुए वो चिड़चिड़ा सा बन के दिखाएगा, जो उसमें ट्रैवल कर रहे होंगे पैसेंजर वो अपने आप में गुस्सा करेंगे, पैसों के ऊपर करेंगे, भाई 10 रुपये नहीं 2 रुपये हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते थे कॉलेज टाइम पे तो हम सब ये आम बात थी देखने की। तो वैसे ही समस्या हमेशा हर साल गर्मी में ये देखने को मिलती है। और क्योंकि गर्मी, और लेकिन इसके अपोजिट देख लो, अगर उसी गर्मी में अगर ठंडा मौसम हो जाए तो कितनी राहत मिलती है, सुकून मिलता है। इंसान को कहीं जाना होता है तो वो पैदल चलने के लिए रेडी हो जाता है, चलो भाई पैदल चल लेते हैं, मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। तो कहने का ये मतलब है कि मौसम हमेशा हमें हमारी सोच विचार में हमेशा दखल करता है ना। ऐसे सर्दी में भी यही होता है। जैसे सर्दी में अगर हमें ठंड लग रही होती है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ सोच नहीं पाते, गुस्सा भी आएगा और मन भी नहीं करेगा। उस टाइम मन की ज़्यादा वो होती है, इस टाइम दिमाग की ज़्यादा चलती है। सर्दी में तो मन की चलती है और मन नहीं कर रहा था जाने का, बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे गर्मी में क्या बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता भैया गर्मी में, ठीक है ना। और बरसात में तो सबको पता है ना, दिमाग मन दोनों ही खत्म है, बरसात इतनी तेज़ हो रही होती है। तो कहने का मतलब है कि भाई हर मौसम हम लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन ये सभी मौसम हम लोगों के लिए ज़रूरी भी है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें हर मौसम एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हर मौसम का एक तोड़ है। जैसे सर्दी में हमें कॉफ़ी और चाय पीने का मन करता है, ऐसे गर्मी में हमें कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है। तो मैं भी ठंडा लेती रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, सब चीज़ मेरे को मतलब ओके, हर चीज़ अवेलेबल है। क्योंकि पानी के संपर्क में हम रहेंगे गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे अभी बच्चों के लिए वेट में बैठी हूँ और बच्चे आने वाले हैं अभी डिस्पैच में, तो यही है कि भाई बच्चों को भी यही कहती हूँ भाई पानी पियो और जितना हो सके 1 ना 2-3 बार नहा लो। सुबह नहा लो, दोपहर नहा लो, शाम को भी सोने से पहले नहा लो। तो जो फ्रेशनेस होती है वो एक अच्छी आ जाती है, 2-3 घंटे में राहत मिल जाती है। चाहे भाई देखो, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि एसी हम लोगों के आसपास नहीं मिलती है ना, ये तो सीधी सी बात है। ये एसी उनके घर में मिलती है जहाँ पे उनके एसी के साधन बन जाते हैं। घरों में एसी लगाना, घर भी वैसे अनुकूल होने चाहिए एसी वाले। अब हमारे खुले घर हैं, कहाँ पे एसी लगा के खुले है ना, पेड़ के नीचे बैठते हैं हम तो बढ़िया। तो एक अलग मौसम होता है। दूसरी बात ये है कि इंसान जब मौसम को देख के चले तो एक अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपने काम को देख के चले तो हर मौसम एक तरफ है ना। जैसे मैं हूँ कि भाई मुझे आना है तो आना है, चाहे गर्मी हो, तूफ़ान हो, हवा हो, जो भी है। लेकिन हाँ, जो अभी तूफ़ान अभी जो चल रहा है उससे हम चैलेंज नहीं कर सकते भैया, वो तो बहुत बेकार मौसम है। उसमें तो इंसान कोई भी चैलेंज मत करो, मैं भी नहीं करती, चलो तुम भी मत करना, वो तो बकवास है। उसमें तो पता ही क्या ही भाई, आप मतलब ऐसा मौसम नहीं देखती मैं, जैसे देखा काफ़ी टाइम से जो अब देखने को मिलता है, कुछ भी उड़ा देता है। मतलब अगर होल से पास किया हुआ कोई चीज़, लोहे की चीज़ है ना, वो भी उखाड़ के फेंक दी तो हवा में कितनी पावर है। लोहे के खंभे देखें ऐसे रहते हैं, सीधा यूँ करके मोड़ देता है वो, तो भी देख लो कितनी पावर है। तो कहते हैं हवा में पावर नहीं है, हवा में बहुत पावर है भैया। तो कहना कि हम 5 तत्व से बने हुए होते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। उसमें है अपनी अग्नि है, वायु है ना, नभ है, और ये जल है, पृथ्वी, ये सबसे मिलकर बनी मिट्टी, जो पृथ्वी मिट्टी में बोलते थे। तो ये सब 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर, इसीलिए हम 5 तत्व हमें ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर इनमें से अगर हमने थोड़ा सी अप डाउन ज़्यादा ऊपर नीचे कर दिया तो वो हमें नुकसान भी पहुँचा देता है। जैसे देखो मुंबई में हाल ही में बारिश हुई है और उसमें कितना बाढ़ आ गया, पूरा घुटनों से भी ऊपर तक का पानी भरा हुआ है। हमारे यहाँ पे इतने पेड़ टूटे, मैं सोच सकती हूँ कि इतने पेड़ टूट चुके कि यार ये कितने सालों पुराने होंगे, कितनी यादें इसमें बसी होंगी, उसमें हमारी भी यादें, हमारे बचपन भी उसमें घुस रहा है उन पेड़ों के बाद। तो बहुत ज़्यादा सोचने में हमें मतलब मजबूर कर देते हैं यार, कितना ही पर्यावरण हमारे कितने पास है और कितने हमसे दूर चली जाती है, जब हमेशा के लिए जाती है।
तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर आपके आसपास पेड़ टूटे हैं तो आप प्लीज़ पौधा लगाइए, और जहाँ भी आपको हो सके, जहाँ भी आपको जगह दिखे तो आप एक पौधा ज़रूर लगाइए। इस तरीके से आप हफ्ते में एक पौधा ज़रूर लगाइए, महीने में के 4 पौधे लग जाएंगे। ऐसे फैमिली के सभी के नाम से लगवाइए, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा। और मैं भी एक प्लान कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो जब होगा तो मैं आपको ज़रूर उसमें शेयर करूँगी वीडियोज़ में। दूसरी ये कि हमारे जो आसपास जो इस टाइम पे गर्मी इतनी परेशान कर रही है, तो मैं भी मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था कि बिल्कुल भैया हवा में बैठी हूँ मैं, जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी लग रही है, क्योंकि वो गर्मी इस टाइम ज़्यादा हो रही होती है। और बस यही है कि भाई बच्चों को बचा के रखो, ठंडे मौसम में रहो और नहाते रहो, पानी पीते रहो, ठंडे के संपर्क में रहोगे। बरसात भी आती है तो फिर भी वो थोड़ा सा वैसे लेकर आती है, हाइजीनिक होता है, थोड़ा सा धूप से बच के रहिए, और मच्छर मक्खी से बच के रहिए। मच्छरों से बचाने के लिए अपना मच्छरदानी का यूज़ करो। बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चों को एक ओडोमोस होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन बच्चों के हाथों से संपर्क से दूर रखिए, आँखों से दूर रखिए। मैं भी लगा लेती हूँ ओडोमोस, मुझसे भी मच्छर जब लग जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि हम ओडोमोस लगाएंगे थोड़ी शांति मिलती है। एक 10 का दम चल रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत तेज़ी से चल रहा है। 10 का दम लग जाए तो आसपास मच्छर दिखते नहीं हैं। हाँ, तो एक दम है उसमें, है ना। दूसरी बात ये है कि भाई ऑब्वियसली जून चलने वाला है, जून जुलाई अगस्त ये भी मौसम थोड़े बहुत ज़्यादा गर्मी के और थोड़ी बहुत बारिश मिलकर एक मिक्सअप हो जाता है। तो मैं आपकी फिक्र इतना ही। और एक बात और कि जिस टाइम पे बच्चों को अगर कहीं आप लेके जा रहे हैं किसी मौसम में घुमाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे हादसे ना हो पाए। जैसे अभी हाल ही में हादसे हुए हैं वो जो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के रूप में, ऐसी जगह जाइए, मंदिर वाली जगह पे चले जाइए जहाँ पे सिक्योरिटी मिले। वहाँ सिक्योरिटी जहाँ ना हो वहाँ प्लीज़ मत जाइए, सिक्योरिटी में ही जाइए, मैं यही कहूँगी। और बच्चों को एंजॉय कराइए। और वेकेशन, समर वेकेशन एक अच्छा होता है बच्चों के लिए, माइंड को सेटल करने के लिए। बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि रिजल्ट मिला होता है, और रिजल्ट के बाद फिर गर्मी होती है, दोनों प्लस हो जाते हैं, फिर फैमिली का थोड़ा प्रेशर होता है बच्चों पे, तो बहुत ज़्यादा वो रहता है। इसलिए मैंने भी अपने भतीजों को भेज दिया, जाओ भाई, तो अपने चाचा की गई हुई हैं, देखते हैं एक दिन दो दिन में आती हैं, 3 दिन में आती है, कितने दिन में आती है। तो कहने का मतलब है कि भाई फ्री माइंड करने दो बच्चों को। मैं भी कहती हूँ, मेरे पास बच्चे जो आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उन्हें भी कह देती हूँ जाओ हफ्ते भर के लिए घूम कर आओ आप भी, अगर किसी भी फैमिली में जहाँ को लाइक किया जाए, ये नहीं डिसलाइक में चले जाए, डिसलाइक में मत जाना। और यही है कि भाई कुछ नहीं रखा दुनिया में रखा है, बस ये है कि आप अपने पार्टनर से मिलकर रहिए, अपने से प्यार से रहिए, और सब छोड़ दीजिए, सब कुछ। और जो ऊपर वाले पे रहम कीजिए, ऊपर वाले पे जो रहम का मतलब है ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा, तुम भी ऊपर वाले पे रहम कीजिए और रहम करो। कैसे? ये देखो, अगर हम ऊपर वाले का नाम लेंगे तो खुद को तो सुकून मिलता ही है, ऊपर वाले को भी सुकून मिलता है कि अरे चलो मैंने इंसान बनाया, इंसान कम से कम मेरी कदर तो करता है ना। वरना इंसान तो इतना मतलब ही आज के टाइम में सामने पे कि बस पूछो मत। और मतलब ही जैसे कि उसका अगर उसका काम होगा तो वो सबको वैल्यू देगा, वैल्यू करेगा, सैल्यूट करेगा। अदरवाइज़ अगर उसका काम ही नहीं बन रहा तो वो किसी को ना भाव नहीं देगा, है ना। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस आती है, तो कोशिश कीजिए चलते हुए रहिए और पानी के संबंध में रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय माता दी, जय सिया राम।